और अब वो खबरें जो आज से आपके जीवन में कई तरह के बदलाव लेकर आई है। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं, जहां 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों की फ्यूल पंप पर आज से नो एंट्री है। यानी 1 जुलाई से पुराने वाहनों को नहीं मिल रहा है डीजल, और साथ ही साथ इन वाहनों पर पहले से ही दिल्ली में बैन था, लेकिन कल से यानी कि आज 1 जुलाई से अब सख्ती से इसे लागू भी किया जा रहा है। आपको बता दें, 10 साल पुराने डीजल व्हीकल्स और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन, 1-2 रिपोर्ट्स को छोड़कर पूरी दिल्ली में इसे लागू कर दिया गया है और लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को अब फ्यूल नहीं मिलेगा। और अगर ऐसी कोई गाड़ी पाई जाती है तो उसे तुरंत जब्त भी कर लिया जाएगा, और ऐसा आज दिखा भी है। दिल्ली में आज इसे लागू कर दिया गया। तो पूरी दिल्ली में आज इसे लागू भी कर दिया गया है। दिल्ली में जो 10 साल पुराने डीजल व्हीकल हैं और साथ ही साथ 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन जो हैं, उन्हें आज से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली के 498 फ्यूल स्टेशन पर कैमरे लगाए गए हैं। 1 जुलाई से जैसे ही कोई गाड़ी फ्यूल स्टेशन में प्रवेश करेगी, जैसा आज दिखाई भी दे रहा है, अलग अलग पेट्रोल पंप्स पर कैमरा उसकी नंबर प्लेट को स्कैन करेगा और सीधे वाहन पोर्टल से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, डेटा, ईंधन का प्रकार और उम्र चेक करेगा। अगर गाड़ी तय मापदंडों के हिसाब से एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी में आती है तो पेट्रोल पंप ऑपरेटर को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा और उस गाड़ी को फ्यूल देने से मना कर दिया जाएगा और कार मौके पर ही जब्त कर ली जाएगी। और इसे आज से पूरी तरह से लागू कर भी दिया गया है। इस रोक का असर करीब 62 लाख वाहनों पर पड़ेगा, जिनमें से 41 लाख दुपहिया वाहन है। फिलहाल 15 साल पुरानी सीएनजी कारों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पुरानी गाड़ियों पर यह बड़ा कदम उठाया है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आज से पुरानी गाड़ियां बैन कर दी गई हैं, यानी कि वो गाड़ियां जो कि 10 साल पुरानी है, जो डीजल से चलती हैं, और जो 15 साल पुरानी है, पेट्रोल से चलती है, उन गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा और उनकी एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। पेट्रोल पंपों पर एआई कैमरों से नजर भी रखी जा रही है। आज 1 जुलाई है और आज से दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंप्स पर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को तेल देने की मनाही है। बाकायदा इसके लिए जगह जगह पर सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन क्योंकि पहला ही दिन है तो कुछ जगहों पर टेक्निकल फॉल्ट्स भी है। इस वक्त मैं जिस पेट्रोल पंप पर हूँ, यहाँ पर कैमरे तो लगाए गए हैं, लेकिन जो सिस्टम इसके लिए है, जो इन गाड़ियों की पहचान करेगा, क्योंकि गाड़ियों को नंबर से कैसे पहचान होगी कि गाड़ी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, तो ऐसे में इसी के लिए सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। लेकिन कई जगहों पर ये सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली के कई पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर सुबह से ही लगातार एक्शन चल रहा है। कुछ गाड़ियों को भी पकड़ा गया है जो 15 साल से ज़्यादा की मियाद पूरी कर चुके थे, उससे भी ज़्यादा समय से दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी। लेकिन आज इस नियम को पूरी तरीके से सख्ती से लागू कर दिया गया है और तमाम पेट्रोल पंप के जो डीलर्स हैं, जो मालिक हैं, उनके साथ बैठकर बाकायदा इसके लिए कई बार मीटिंग भी हुई और पुलिस भी इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। कई गाड़ियों को सीज किया गया, लेकिन इस वक्त जिस पेट्रोल पंप पर हूँ वहाँ की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर भी सिस्टम इंस्टॉल है, लेकिन अभी क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो इसीलिए यहाँ पर सिस्टम काम नहीं कर रहा है। लेकिन जल्द ही यहाँ पर भी और तमाम जो दूसरे पंप हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से जो तमाम गाड़ियाँ हैं 10 और 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियाँ, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनको साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है पेट्रोल पंप ऑनर्स को, डीलर्स को, कि वो किसी भी तरीके से इन गाड़ियों को तेल ना दें। और बाकायदा इसके लिए कई जगहों पर, कई पेट्रोल पंप पर पुलिस की टीमें भी तैनात हैं। तो जाहिर तौर पर अब दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर एक्शन में तेज़ी नजर आई है। नितिन के साथ विमल कौशिक,
न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंप्स पर आज से जो 10 और 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियां हैं वहां पर उन्हें तेल देने की मनाही है। इसके लिए बाकायदा यहां पर जगह जगह हर जगह नोटिस लगाए गए हैं हर पेट्रोल पंप पर। ये देखिए 1/7/2025 से जीवन समाप्ति वाले वाहनों अर्थात 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। ये बाकायदा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये ऑर्डर यहाँ पर लगाया गया और साथ ही साथ तमाम पेट्रोल पंप्स पर एक पूरा का पूरा सिस्टम इसके लिए लगाया गया है जिसमें जो कैमरे हैं उस कैमरे से जैसे ही कोई भी गाड़ी 10 या 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ी आती है तो वो कैमरे की जद में आते ही उसकी नंबर प्लेट को स्कैन किया जाता है और उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर एक स्पीकर भी बाकायदा इंस्टॉल है। इस स्पीकर से अनाउंस होता है और उसके बाद पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करती है। और सुबह से जो खबरें आ रही हैं कि दिल्ली के जो कुछ पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ से कुछ इस तरह की गाड़ियाँ जो हैं उनको सीज़ भी किया गया है। वो गाड़ियाँ बाकायदा रिकवर की गई हैं और उनको क्योंकि उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी। 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियाँ जो थी उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी। तो हम यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी हम उनसे बात करते हैं। क्या सुबह से यहाँ पर कोई इस तरह की गाड़ी आई है? नहीं सर, अभी तक तो कोई गाड़ी नहीं आई। अच्छा, तो क्या अनाउंसमेंट जी लगा हुआ है? अच्छा, और अनाउंस करेगा जो उसी हिसाब से हम गाड़ी को इम्पाउंड कर देंगे। तो पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? जैसे कैमरा लगा हुआ, कैमरे में स्कैन होगा, जैसे ही नंबर प्लेट वो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। वो तो सर न्यूज़ पे आपको बताया गया है सारा की जो ये सिस्टम इसकी नंबर प्लेट को रीड करेगा और उससे जो सिस्टम से डाटा उठाएगा और आइडेंटिफाई करेगा कि ये गाड़ी 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है। वो अनाउंस करेगा तुरंत इसको तुरंत अनाउंस होगा और उसको हम इम्पाउंड करेंगे। अच्छा, इम्पाउंड करने का ही ऑर्डर है सीधा? जी, सीधा इम्पाउंड होगी और स्क्रैपर को जाएगी वो। तो बिल्कुल देखिए जैसे ही कोई भी गाड़ी यहाँ पर आती है जो 10 और 15 साल की अपनी मियाद है जो ख़त्म कर चुकी है वो कैमरे की जद में आएगी और उसके बाद स्पीकर से अनाउंसमेंट होगा और तुरंत ही जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, जो पुलिस टीम यहाँ पर तैनात है, वो उस गाड़ी को तुरंत ही सीज़ कर देगी और स्क्रैप के लिए भेजा जाएगा। क्योंकि हालांकि ये नियम बहुत पहले से था, 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियाँ पहले से ही बैन थी, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जो गाड़ियाँ इस तरह की सड़कों पर चल रही थी, जिसे देखते हुए अब ये इसको और सख्त बनाने के लिए तमाम कवायद की जा रही है। बाकायदा पूरे दिल्ली में पेट्रोल पंप पर इस तरह के सिस्टम इंस्टॉल किए गए, जिसके बाद आज लगातार सुबह से ही ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। कमिश्नर नितिन के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। इसके अलावा अब आपके लिए तत्काल टिकट बुक करना भी आसान होने जा रहा है। हालांकि इसके लिए आपको अपने IRCTC अकाउंट से आधार लिंक को कनेक्ट करना होगा। तत्काल रेल बुकिंग के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। 1 जुलाई 2025 यानी आज से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने की अनुमति देगी। 15 जुलाई से तत्काल बुकिंग के लिए आधार से जुड़ा OTP डालना भी अनिवार्य होगा। OTP डालने पर आपकी बुकिंग पूरी होगी। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक AC और नॉन AC दोनों क्लास के लिए एजेंट्स को टिकट बुक करने की इजाजत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप रेलवे स्टेशन के काउंटर से तत्काल टिकट बुक करते हैं तो 15 जुलाई 2025 से आपको आधार नंबर देना होगा। काउंटर पर आपका आधार वेरिफिकेशन OTP के जरिए होगा। इसके बाद ही आपको तत्काल टिकट मिलेगा। ये नए नियम सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ही हैं। सामान्य टिकट या वेटिंग लिस्ट टिकट के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन बदलावों का मकसद टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना और दलालों या फर्जी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाना है। यानी अब आपको IRCTC अकाउंट से अपना आधार लिंक करना होगा और ये काम आप तुरंत कर लें। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में सारे टिकट्स बुक हो जाते हैं, क्योंकि दलाल और फर्जी एजेंट सॉफ्टवेयर या गलत तरीकों से टिकट बुक कर लेते हैं और आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। नए नियमों का मकसद यही है कि टिकट बुकिंग का मौका सिर्फ असली यात्रियों को मिले और फर्जीवाड़ा को पूरी तरीके से रोका जा सके।